Hello everyone, this is Amar Jaiswal and you are watching my channel Maths by Amaran. सो गाइज इस वीडियो में मैं आज ओलीवुड पे जो अभी अभी लाइव टेस्ट आया हुआ है जो कि 23 एंड 24 को लाइव रहने वाला है, तो आप लोग उस टेस्ट को पहले जाके अटेम्प्ट करो। उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को आप लोग देख सकते हो। आज का जो टेस्ट है वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है एंड मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि 25 में से 15 क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं एक नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल मेंस में आने वाले हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट बनाया है। थोड़ा लेवल अच्छा है बट आपको इन्हीं सब चीज़ों से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे आप लोग को समझ में आए कि हम लोग को हमें जो है किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस को, कि कम टाइम में अच्छे से अच्छे सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं आज तक, ठीक है। तो मैं पहले अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि थोड़े डिफिकल्ट थे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़े इजी क्वेश्चंस पे जाऊंगा। तो शुरू के 10-15 क्वेश्चंस अच्छे ही हैं, बाद बाकी के जो 5-10 क्वेश्चंस है वो ठीक ठाक है, ठीक है। बेकार एक भी क्वेश्चन नहीं है आज के टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा मुझे सर्दी कुछ ज़्यादा ही है तो थोड़ा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आवाज़ अगर साफ नहीं आ रहा होगा तो फिर भी आप लोग मैनेज करो। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक दुकानदार जो है तीन वस्तुएं ए बी और सी को क्रमशः 17%, 10% और 25%, 17% लाभ में और दूसरे बी को 10% हानि पे और सी को जो है 25% लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार तीनों वस्तुओं को समान कीमत पर बेचता है, मतलब तीनों का जो एसपी है वो सेम है। एसपी क्या है? एसपी सेम है, ठीक है। तो बोला गया है तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य से अनुमानित कितने प्रतिशत कम या अधिक है। मतलब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कितना कम या कितना ज्यादा, ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले मान लेते हैं ए का जो सीपी है ना वो ए ही मान लेते हैं नाम, ठीक है। अब ए का जो एसपी होगा सीपी का 117% होगा क्योंकि 17% लाभ है, ठीक है। तो सीपी का 117% ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट ए जो है उसका एसपी होगा, राइट। बी का अगर हम लोग एसपी देखें तो बी को 10% लॉस पे बेचा जा रहा है, तो बी का एसपी क्या हो जाएगा, बी का 90%। एंड सी का एसपी हमारा क्या होगा, 25% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो सी का जो एसपी होगा हमारा सी का 125%। 125% होता है 5/4। अब चूंकि यहाँ पे देखो एसपी हमारा सेम है ना, तो एसपी को हम लोग सेम बनाने का कोशिश करेंगे। एसपी सेम कैसे होगा, तो देखो ए का न्यूमरेटर क्या है 117, बी का न्यूमरेटर क्या है 9 और सी का न्यूमरेटर क्या है 5, राइट। तो इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 117, 9 और 5 का अगर एलसीएम देखा जाए, 9 से ही लगाते हैं। 13 नमा 117, 9 का 9 और ये 5, ठीक है। तो 13 नमा कितना होता है भाई 117, 117 गुना 5, 117 गुना 5। देखो अगर हम लोग 117 गुना 5 करते हैं तो जो भी नंबर लेंगे वो सब मतलब इन तीनों से तो कटेगा। तो हम 117 गुना अगर 10 ही ले ले तो कोई हमें दिक्कत होगा क्या, नहीं ना होगा। वो भी हमारा एलसीएम का दुगुना हो जाएगा, तो मतलब हम लोग एसपी 1170 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1170, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एसपी जो है तीनों का 1170 है। अब देखो सीपी ए का ए ही माने हैं, तो ये हमारा एसपी था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 1170। बी का भी एसपी क्या होगा 1170 और सी का भी एसपी क्या होगा 1170। तो यहाँ से ए का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। देखो 117 से अगर 117 कट गया तो यहाँ 10 बचा, 1000। अगर यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकालें तो बी का वैल्यू देखो कितने बार में कटेगा, 13 बार में, मतलब 130 बार में। तो बी का सीपी जो हो गया वो 1300 हो गया। और यहाँ सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको काटते हैं पहले, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 5 चौके 20। अच्छे से काटा ना मैंने, 5 दूनी 10, एक उसमें गया, 5 तिया 15, 15 दो उसमें गया 24, तो 4 पंचे 20, सॉरी थी 5 चौके 20, ठीक है। तो अगर इसको गुना में करता हूँ, 4 चौके 16 के 6, बाकी 1, 4 तिया 12 एक 13 के 3, बाकी 1, 4 दूना 8 1 936। तो टोटल सीपी हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले। टोटल सीपी हमारा कितना आ गया, तो ये प्लस ये जोड़ दो इसको। तो पहले आ गया 6, फिर आ गया 3, फिर 9 3 12 के 2, बाकी 1 1 1 2 1 3, मतलब 3236 हमारा टोटल क्या आ गया सीपी। और टोटल एसपी कितना होगा, इतना गुना 3, क्योंकि हर एक का एसपी कितना है 1170। तो टोटल एसपी कितना आ गया 300 7
यहाँ पता नहीं दिख रहा होगा नहीं आपको, 300, 7 इक्कीस के 1 बाकी 2, 11 33, 33 2 35, 3510। तो एस सीपी हमारा कम है, एसपी से कितना कम है, घटाओ, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4 और बचा 0, 10 में से 3 गया 7, बचा यहाँ 4, 4 में से 2 गया 274। इतना कम है, किससे कम है, एसपी से कम है। तो एसपी हम लोग नीचे इंटू 100% लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है। तो इसी को आप सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। तो 27400 अपॉन 3510। तो यहाँ देखो, अगर हम लोग लगाए 8 से, 8 दिया 24, 8 से लगा के देखते हैं कितना आता है। 800, 8 का 8, 8 पंचे 40 सुना बाकी 4, 8 दिया 24 और 28, सॉरी यहाँ जीरो, जीरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, 0, 8 का 8, 8 पंचे 40 सुना बाकी 4, 8 दिया 24 4, 28 आ गया। तो 8 तो यहाँ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हमें 7 देना पड़ेगा। तो 7 पॉइंट समथिंग, अगर ऑप्शन को हम लोग चेक करें तो एक ही जगह 7 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अदरवाइज आप पूरा इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन कभी कभी यहाँ पे देख लेना चाहिए कि हमारा जो है ये ऑप्शन क्या क्या है, तो उससे जो है बिना सॉल्व किए हुए आंसर हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट का। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, एक होता है फॉर्मूला 2 cos A इंटू 2 cos B इंटू साइन है, ऐसे लिखो आप। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसका जो वैल्यू होता है 2 cos B इंटू साइन A होता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2 sin A इंटू साइन B, इसका फॉर्मूला क्या था वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। नहीं याद है तो याद कर लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया मेंस में या प्री में भी तो बनना मुश्किल हो जाएगा बिना फॉर्मूला का। ठीक है, तो चलो इसके जगह पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस बी। देखो लिखते हैं साइन A प्लस बी, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 8 8 8 16, 116, 8 116 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ प्लस आएगा। ये इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ये, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे तो 116 डिग्री। इधर जो बच गया ये दोनों, इसको ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज, साइन 64 डिग्री इंटू माइनस कॉस 64 डिग्री। ठीक है, देखो अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें पता है ना क्या होता है, तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है, 1/2। इसको हम लोग साइड में लिख लिए। अब देखो साइन अगर 116 डिग्री है तो इसको हम लोग साइन 90 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 26 डिग्री लिख सकते हैं ना। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, जल्दी बताओ। ये होता है हमारा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। इन दोनों को तो मैंने इधर लिख लिया। अब देखो माइनस कॉस 116 है तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 प्लस 26 डिग्री। लेकिन ये होता क्या है, ये देखो ध्यान से जरा हम लोग देखेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस तो यहाँ पहले से था, अब इसका भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 26 डिग्री माइनस। अब यहाँ साइन 64 डिग्री, तो साइन 90 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया कॉस 26 डिग्री, फिर माइनस, अब कॉस 90 माइनस 26 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 26 डिग्री। राइट, अब देखो बहुत कुछ कट जाएगा, यहाँ ये प्लस ये माइनस कट गया, ये माइनस ये वाला प्लस वाला कट गया, तो बच क्या गया, ये दोनों बच गया ना। इसमें 1/2 को अगर पहले मैं लिख लेता हूँ, √3/2 को बाद में लिखता हूँ क्योंकि 1/2 के सामने प्लस है, ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये दोनों मोस्ट डिफिकल्ट और अच्छे क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताए। अब और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है कह रहा है When z is divided by 12 और 15, जब z को 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो इट लीव्स रिमाइंडर x इन ईच केस, दोनों केस में x जो है रिमाइंडर छूटता है।
12 और 15 दोनों से डिवाइड दिया जा रहा है, इट मीन्स 12 और 15 का एलसीएम अगर निकालेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जेड जो है वो क्या हो जाएगा 60Q1, 60Q प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या, रिमाइंडर है ना। देखो जेड एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग अगर 60 से डिवाइड दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर, सॉरी 12 और 15 से डिवाइड दे रहे हैं तो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। 12 और 15 दोनों से डिवाइड देने का मतलब हो गया 60 से डिवाइड दे रहे हैं उसको, ठीक है। 60 से डिवाइड देने पर जेड को, तो यहाँ पे हम लोग क्यू, और हर एक केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है एक्स, मतलब या तो 12 से डिवाइड दो या तो 15 से डिवाइड दो। इट मीन्स 12 15 का एलसीएम 60 से डिवाइड देंगे तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा एक्स। तो जेड किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। फिर क्या कर रहा है जेड को फिर से अगर 7 और 8 से डिवाइड दिया जाए तो एलसीएम और 7 और 8 का क्या आ जाएगा ये बताओ, 56 आ जाएगा ना, ठीक है। तो फिर से अगर जेड को हम लोग 56 से डिवाइड दे रहे हैं तो मान लो यहाँ पे क्यू डैश ले लेते हैं, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है वाई। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू 56Q1 प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों जो है हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन का एलएचएस हमारा क्या सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा सेम होगा। आरएचएस अगर इस दोनों का सेम करते हैं तो 60Q प्लस एक्स बराबर 56Q1 प्लस वाई। हमें निकालना किसका वैल्यू है y माइनस एक्स का। y माइनस एक्स किससे डिविजिबल है, तो y माइनस एक्स निकालने के लिए x को इधर भेजना पड़ेगा, राइट साइड भेज दो। तो x को इधर भेजने पे y माइनस एक्स इधर आ गया, तो 56 को हम लोग क्या कर रहे हैं इधर भेज दे रहे हैं। इधर क्या आ जाएगा देखो 60Q माइनस 56Q1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 15Q माइनस 14Q1 बराबर y माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि y माइनस एक्स जो है ना इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। तो y माइनस एक्स किससे डिविजिबल हुआ, 4 से डिविजिबल हुआ। अब आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स कि 15 का ये दोनों क्या आ गया फैक्टर आ गया, मतलब 15 5 से भी कट सकता है, 15 3 से भी कट सकता है, ठीक है। उसी तरह y माइनस एक्स एक नंबर है और ये जो है y माइनस एक्स ये दो नेचुरल नंबर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट हुआ। इट मीन्स y माइनस एक्स 4 से भी कटेगा और y माइनस एक्स इससे भी कटेगा, ठीक है। तो हमें पूछा है y माइनस एक्स किससे श्योर शॉर्ट कट रहा है, तो 4 से कटेगा ही कटेगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं फिगर बना हुआ, फिगर में दोबारा नहीं बनाऊंगा। पी क्यू कितना दिया है भाई 13, लिख देता हूँ यहाँ पे 13 दिया हुआ। क्यू आर कितना है 14 है, ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14। पी आर कितना है 15, ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 15। पी एम इज एन एल्टीट्यूड, पी एम क्या है एल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एंड द लाइन सेगमेंट एस टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, एस टी भी जो है ना क्यू आर के क्या है परपेंडिकुलर ही है, तो ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री। ऑल्सो एस टी डिवाइड्स पी क्यू आर, एस टी जो है पी क्यू आर को इंटू टू इक्वल एरिया, दो बराबर एरिया में डिवाइड देता है। मतलब इसका जो एरिया है इस ट्रायंगल का इस क्वाड्रिलेटरल के बराबर होगा पी क्यू टी एस, समझ रहे हो। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ देंगे, ये जितना आएगा वो किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, राइट। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होगे मेरे ख्याल से। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी एम टी क्यू, हमें किसका एरिया निकालना है इसका, पी एम टी एस है, सॉरी पी एम टी क्यू नहीं पी एम टी एस, हमें इसका एरिया निकालना। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होगे। ये खिचपिचाई ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ हल्का सा, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आवे, ठीक है। ओके, सबसे पहले इस ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है ना हमें, तीनों साइड मालूम है तो एरिया हम लोग हीरोइन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो उसमें सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है इन तीनों का एडिशन, तो 10 10 20 10 30, 30 हो गया इधर, 4 3 7 5 12, 30 12 42, 42 बाय 2 कितना होता है भाई 21, 42 बाय 2 कितना होता है 21। तो एरिया कैसे निकलेगा अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 15 गया 6 21, 21 में से 14 गया 7 21, 21 में से 13 गया 8 21, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, और 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 7 को 7 रन देते हैं, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 8 को 80 रन देते हैं, ठीक है। देखो 2 7 है तो 1 7 बाहर आ गया मेरा, 2 3 है 1 3 बाहर हो गया मेरा, और 8 दूना 16, 16 का रूट कितना होता है 4, तो 7 या 21 चुके 84,
इट मीन्स इस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया हमारा PQR, वो कितना आ गया 84। इट मीन्स कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 42। दैट इज, मैं यहाँ लिखता हूँ, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल STR, ये कितना हो गया 42, आधा आधा है ना। और एरिया ऑफ ये प्लस ये, इस एरिया का नाम देता हूँ, पूरा नाम लिखने में बहुत दिमाग खराब होगा। इसका एरिया मैं x ले लेता हूँ, इसका एरिया y लेता हूँ, कोई दिक्कत? तो x प्लस वाई का जो एरिया है ये भी कितना है 42। हमें निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, y को हटाना पड़ेगा। अब देखो, अच्छा इसी ट्रायंगल अगर PQR का मुझे एरिया कहे निकालने के लिए, कैसे निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि ये एंगल देखो 90 है ना। PM जो है हमारा एक परपेंडिकुलर है, राइट। तो हाफ इंटू 14 इंटू बेस, देखो ये 14 लिए है हमने, ये वाला बेस हमारा 14 होगा, और हाइट हमारा कितना है, हाइट हम नाम से ही लिख देते हैं PM। ये कितना हो जाएगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा का निकल रहा है PQR, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम कितना 84, तो हम लोग यहाँ 84 लिख सकते हैं, राइट। 2 सत्ते 14, 7 से 12, 12 में कट गया, तो PM का वैल्यू कितना आ गया 12। चलो फिर से मैं थोड़ा सा इसको, बहुत सॉरी, बहुत खिचपिच हो गया है, थोड़ा साफ करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, देख लो आप लोग इसे। तो PM का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 12। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये मालूम है 13, ये मालूम है 12, तो ये हमें नहीं मालूम चलेगा, ये कितना मालूम चल गया, ये हमें 5 मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा, 5, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये जो साइड आ गया QM का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, राइट। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया आएगा वो हो जाएगा, देखो हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 6 के 12, 6 पंचे 30। तो हमारे पास जो ये, इसको हम लोग y माने थे, इसको x, तो y का जो एरिया आ गया वो y का एरिया कितना आ गया भाई, वो आ गया 30। वो क्या आ गया 30। अब x प्लस वाई हमारा 42 है, तो x का वैल्यू निकालना है, y 30 है और ये 42 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। इट मीन्स जो ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला साइड, इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया 12, जो कि हमें फाइंड करना था। अच्छा क्वेश्चन था काफी, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट समझने वाला है। देखो, बिलो लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड बाय 5 शॉपकीपर्स इन 3 मंथ्स, मई जून एंड जुलाई। 5 शॉपकीपर है, ABCDE, ठीक है। ये सब जो है ना बास्केट्स बेचते हैं 3 अलग अलग महीने में, मई जून जुलाई में। तो पूछा क्या गया है, हाउ मेनी शॉपकीपर्स, कितने ऐसे शॉपकीपर्स थे हैं जिसके द्वारा द नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड इन जुलाई, जुलाई में जो उनके द्वारा बास्केट बेचा गया है वो इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर्स इन जुलाई, ठीक है। जुलाई में सभी शॉपकीपर्स के द्वारा बेचे गए बास्केट्स का एवरेज जो होगा, उससे कितने ऐसे दुकानदार है जो कि उस एवरेज से ज्यादा बेचा है, ठीक है। तो जुलाई में देखो, जुलाई में ए ने कितना बेचा 168, कितना बेचा 168। बी ने जुलाई में बेचा 112, देखो जुलाई का जो साइन है ये ग्रे कलर है, ठीक है, 112। सी ने बेचा 96, डी ने बेचा 108 और ई ने बेचा 126। जल्दी से जोड़ देते हैं इसको, 8 2 10 6 16, 16 6 22 8, 30 के शून्य बाकी 3, 3 6 3 9, 10 10 10 10 20 1 21 के एक बाकी 2, 2 4 2 6, 610 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 122 आ रहा है एवरेज। 122 से ज्यादा कौन कौन है, देखो 126 है, 168 है, 112 ये नहीं है, 96 ये नहीं होगा, 108 ये नहीं होगा। तो मतलब 2 ऐसे दुकानदार हैं जो एवरेज से ज्यादा बेचता है जुलाई में, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक कॉलेज समूह में अमित भुवन चंदू एंड दीप जो है, उसका एवरेज वेट 60 kg है। तो नाम भी बहुत अच्छा दिया है, A प्लस B प्लस C प्लस D जो है, इसका टोटल अगर वेट देखा जाए तो 6 6 24, 240 हो गया, राइट। अ न्यू पर्सन ईशान इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप एंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 1। अब ABCD के साथ आई आ गया ईशान, जिसके कारण एवरेज वेट 1 से इंक्रीज हो गया। पहले का एवरेज वेट 60 था, अब 61 हो गया, और 5 बच्चे हैं, तो टोटल वेट कितना हो गया 305।
तो ईशान का अगर हम लोग वेट निकाले तो कितना आ जाएगा भाई, 5 घटा दो इसमें 10 में से 6 गया 4, 65 kg का ईशान है। ठीक है, इसको वही बहुत कोई शॉर्टकट से भी बनाते हैं, पहले 60 60 60 60 चारों का मानते हैं, बाद में 61 हो गया सबका, राइट। तो 61 कैसे आया, इन सब का जो है वेट एक एक बढ़ा, कितना कितना बढ़ा, एक एक बढ़ा। ये एक एक किसके द्वारा आया होगा, ईशान के द्वारा आया होगा ना, तो ईशान का जो वेट होगा ये 61 और प्लस 4 कितना होगा, 65। बहुत को ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं कभी भी किसी तरह से बना लेता हूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें घटाना और जोड़ना पड़े उसमें ये वाला काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, ये नहीं होता है। ठीक है, अगेन अ न्यू पर्सन फहीम रिप्लेस्ड अमित, अमित को हटा के फहीम आ जाता है, एंड द न्यू एवरेज ऑफ 5% बिकम्स 64। तो ए को हटा दिया, अमित हट गया, तो बी सी डी भी है, आई भी है, और कौन आ गया, फहीम एफ आ गया, जिसके कारण एवरेज वेट कितना हो गया 64, और 5 बच्चे हैं, 5 चौके 20, 320 कितना हो गया 320। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ। तो बी सी डी एफ का एवरेज चाहिए, मतलब आई को हटाना पड़ेगा, आई कैसे हटेगा, ये 65 इसमें घटा दो, 320 में से 65 गया, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 6 गया 5 या 255, और बच्चे कितने, बच्चे बच्चे कितने हैं, 4 है, एक घट गया ना, ईशान हटा दिया गया, तो 4 छके 24, एक उसमें गया, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 63.75। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 × 3, 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 4, 20 को कैसे लिख सकते हैं 4 × 5। इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, 240 को कैसे लिख सकते हैं, आप देखो पता नहीं चल रहा है ना कैसे कैसे, तो यहाँ देखो लास्ट में क्या है, 240 के लास्ट में है 0, क्या है लास्ट में 0। 0 कब आता है, या तो ये 2 नंबर का अगर मल्टीपल हो, मान लो ए बी, या तो ए बी में से किसी के अंत में 0 होना चाहिए, या नहीं तो एक के अंत में 5 होना चाहिए और दूसरे के अंत में जो है इवन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो करके देखते हैं, क्योंकि ये 4 5 आगे बढ़ रहा है, हम लोग 10 पे जाते हैं, एक अगर 10 और 11 लेते तो 110 ही आ रहा है, राइट। तो ये नहीं होगा, इससे आगे आने के लिए हमें 15 के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है ना। 15 के पीछे जाएंगे 14, 15 के आगे जाएंगे 16, तो गुना करके देखते हैं, 15 और 14 करेंगे गुना, 15 दाई 150, अब 15 चौके 60, ये 210 ही हुआ, मतलब 15 और 16 आ सकता है, 15 दाई 150, 15 चौके 90, 9 5 14, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये 15 गुना 16 होगा। ठीक है, ये चीज आपको फटाफट करना होगा, इसी को कहते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट अलग से कुछ होता नहीं। चलो इसको अगर करेंगे सॉल्व, 2 का 2 एक, 3/2, 3 दूना 6 2, 8/3 बराबर 1/4x। अब इसका फॉर्मूला आई होप आप लोग जानते होंगे। इसका देखो पहला वाला जो नंबर होता है ना 1/2, वो ले लिया जाता है, फिर माइनस दिया जाता है, इसका जो आखिरी नंबर होता है 1/16 उसको ले लिया जाता है। अब बोलोगे ये कैसे, तो मैं भी समझाता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर रहे हो तो अच्छी बात है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको 16 बनाते हैं, 2 को तो 8 से ऊपर गुना कर दो, 8 से नीचे गुना कर दो, तो 8 में से 1 गया 7/16, इसको यहीं काट के यहीं 7/16 करो। ठीक है, यही होता है शॉर्टकट, और कुछ नहीं होता है। 3 से 3 कटा, 2 से 2 चौके 8 कटा, और 4 से ये 4 बार में कटा, और 4 से ये भी 4 बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 1/7 आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। अब बहुत को ये पता नहीं होगा कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, जो बिगनर है, तो उसको समझो। 1/2/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/3 इंटू 4 को 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखो, वही आ जाएगा, 2 × 3 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 - 2, तो ये कितना आगे घट के देखो तो 1/2 × 3 आया कि नहीं। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये सब हमें आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैंने एक वीडियो में भी ये बताया है अलग से कि जो भी हमारा सीरीज़ है 8 10 11 सीरीज़ है, उसके फार्मूला को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो 4 तो मैंने बता दिया, 1 बता दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5वें पे आते हैं। देखो A sector of radius 25 centimeter with the central angle x degrees folded to form a cone by joining the two bounding radius of sector. If the lateral surface area of cone so formed is 550 centimeter square, then what is the value of x? देखो समझो,
सर्किल का सेक्टर जानते हो ना किस फॉर्म में होता है, इस तरह से होता है ना, तिर्यखंड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यखंड। वृत्तखंड नहीं होना चाहिए, इसको तिर्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यखंड, वृत्तखंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और तिर्यखंड बोलते हैं किसको, ऐसे जो होता है, ये हो गया तिर्यखंड, यहाँ गलती दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, एक्स डिग्री, कितना दिया हुआ है, एक्स डिग्री, और रेडियस कितना है, 25 है, रेडियस कितना है, 25 है। देखो इसी को क्या किया गया, इसको अगर आप ऐसे मोड़ोगे ना, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, तो एक शंकु बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शंकु, मतलब कोन बन जाएगा। कह रहा है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ फॉर्म्ड इज 550। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, यही वाला पार्ट होता है ना, इसके चारों तरफ, जिसको हम लोग छू सकते हैं। कोन आप लोग टोपी देखे हो ना कभी कभी, बर्थडे टोपी, तो उसके चारों तरफ अगर आप छुओगे तो वो कैसा दिखेगा, उसी को कहते हैं लेटरल सरफेस, ठीक है। अब उसको बीच से ऐसे ऐसे काट देंगे, अगर मान लो यहाँ से एक कैंची से हम लोग उसको काट, तो उसको अगर फैलाओगे ना तो वो ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग को कहा क्या रहा है कि तिर्यखंड का ही ये क्षेत्रफल, एरिया जो है वही कितना दिया है, 550। तिर्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ भाई, 550। सॉल्व कर लो इसको, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 दूना 50, 2 से 2 भी कट ही गया, बच क्या गया, देखो 5 से और काट लो भाई, पचे 25, 5 सते 35, 5 दूनी 10। तो x डिग्री बराबर हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई के ऊपर चल जाएगा, 7 दूनी 14 4 बाकी 1, 7 सते 49, 50, 504, और ये 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो 5 का 5, 100.540, 100.8 डिग्री, 100.8 डिग्री का है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ठीक ठाक क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकंड स्मॉलेस्ट। सेकंड स्मॉलेस्ट इसमें निकालने के लिए सबसे पहले पावर में जो है सबका बेस को सेम करना पड़ेगा। देखो 19 टू द पावर, देखो सबसे पहले 30, 15, 5 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30, 3 दाएं 30, 15 5 के 30, 15 दूना 30। तो यहाँ देखो 19 का पावर 1/3, 1/3 में यहाँ 30 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा ऊपर, 10 से नीचे, 10/30। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्या 19 टू द पावर 10/30 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 5, 1/5 है भाई, 6 से गुना कर दो ऊपर नीचे, 6 6 पंचे 30, 6/30, 7 के पावर 6/30। 1/15 है, 1/15 में ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, 2 और यहाँ 30 हो जाएगा, मतलब यहाँ 12 टू दी पावर 2/30, और यहाँ पे तो 1/30 पहले से है। तो फिर हम लोग इसको लिख कह सकते हैं 19 टू दी पावर 10 उसका पावर में 1/30 ऐसा लिख सकते हैं। 7 टू दी पावर 6 उसके पावर में 1/30 लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर इसके पावर में 1/30 लिख सकते हैं। 24 के पावर में तो 1/30 है ही। देखो तो सबसे बड़ा कौन, जब भी किसी एक्सपोनेंट का पावर अगर सेम हो, पावर क्या हो अगर सेम हो, तो जो जिसका बेस बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, देखो ये 24 है, बड़ा बड़ा 144, इसको 144 सीधे लिख दो। 7 का पावर 6 ऑब्वियसली 144 से बड़ा है, और 7 का पावर 6 19 का पावर 10 सबसे बड़ा हो जाएगा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन हो गया, ये मतलब 12, 12 टू द पावर 1/15, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। 9, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठाक लगा मुझे ये क्वेश्चन। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 2 years एंड इतना इन 3 years ऑन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट जैसे कोई भी हमारा प्रिंसिपल होता है 100, मान लेते हैं 10% का इसे ब्याज लगा, ये अगले साल 110 हो जाता है। अगले साल फिर से इसका अमाउंट निकालने के लिए इसके पिछले अमाउंट पे ही हम लोग 10% का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो 110 का फिर 11/10 हो जाता है ये। फिर अगले साल का निकालने के लिए फिर इसी पे, इसी बढ़े हुए अमाउंट पे ही हम लोग 10% ऐड करके, मतलब 121, उसका फिर हम लोग 10% करते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो जब भी ईयर लगातार हो ना 2 साल है 3 साल है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से रेट परसेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये कहा क्या गया है, 470.4 का अगर हम लोग 1+r/100 कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 499.8। इतना नहीं लिखने आता है तो सीधे जैसे कितना परसेंटेज बढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए मान के चलो, क्योंकि लगातार ईयर है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग रेट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं अगर इधर भेजता हूँ, ये 470.4 हो गया, राइट। इस 1 को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो -1 इधर हो गया, राइट। तो
इसको सॉल्व अगर एक बार हम लोग करते हैं घटा के, तो ये आ जाएगा ऊपर देखो 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, राइट। नीचे आ गया 470.4, तो ये पॉइंट से पॉइंट तो हमारा उड़ ही गया, और ये आर निकालना है ना, तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डबल जीरो यहाँ दे देते हैं। अब इसको डिवाइड ही दे दो डायरेक्ट भाई, या काटना चाहते हो काट सकते हो, 4 से काट लेते हैं हम लोग। चर का 4, चर का 4, 4 सत्ते 28, 4 छके 24, फिर 4 से काटो इसको, 4 सत्ते 28, 28 एक उसमें गया, 4 तिया 12, 2 उसमें गया, 4 पंचे 20, इतना आया। अब 2 से कट रहा है, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 छके 12, छके 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब डिवाइड दे देते हैं भाई, 3675 डिवाइडेड बाय 588। अगर यहाँ 600 रहता, छछा के 36, 6 बार में लगाते हैं, 8 सौ के 48 के 8 बाकी 4, 8 सौ के 48 4, 52 के 2 बाकी 5, 55 30 5, 35 घटाओ, 10 में से 5 में से 15 में से हट गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा 1 कट गया, पॉइंट देना पड़ेगा, 0 आया। 600 रहता, 6 दूना 12, 2 बार में लगेगा भाई, 8 दूना 16 6 बाकी 1, 8 8 2 16 17 7 बाकी 1, 5 10 11, 10 में 6 गया 6, जितना फास्ट कर सकते उतना फास्ट करो। 16 में 7 गया 9, 16 में 7 गया 9, 3 में से 2 गया 1 कट गया, पॉइंट दिया 0 दिए, 6 चाके 24, 6 पंचे 30, 5 बार में लगता है लग जाएगा मेरे ख्याल से। 8 50 सुना बाकी 4, 8 50 बाकी 4, 25 25 4 29 कट गया, 6.25। रेट कितना आ गया भाई, रेट आ गया 6.25%। अब क्या करना है देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, उतना 24,000 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो P इंटू आर 6.25 इंटू टाइम 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, सो इजी। पॉइंट टू राइट, डबल जीरो नीचे आया, छचा के 2400, 2500 सीधे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500, डबल जीरो कट गया, 25 चौके 100, 4 छके 24, 6000, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। अब जितने क्वेश्चन है मैंने स्टार मार्क किया था वो नहीं, अभी भी है अच्छे क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 14:15, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगॉन। देखो इसको जनरल मेथड से शॉर्ट मतलब बनाऊंगा तो रेशियो मान के बनाना पड़ेगा, पहले मैं शॉर्टकट बनाता हूँ, ऑप्शन मेथड, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन मेथड। देखो ऑप्शन मेथड से कैसे करता हूँ, मैं मान लूंगा कि ये जो रेशियो है ना अलग अलग, एक बार कॉमन रेशियो 1 मान लूंगा, एक बार कॉमन रेशियो 2 मान लूंगा, एक बार 3 मान लूंगा, इस तरह से चेक कर सकता हूँ ना। मान लो पहले हम लोग ये चेक करते 3 4, नंबर ऑफ साइड्स 3 4 ही हो, मतलब रेशियो मैंने 1 मान लिया। अब किसी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड 3 हो तो ईच इंटर एंगल कैसे निकालते हैं, देखो सम ऑफ ऑल इंटर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n है हमारा 3, 3 में से 1 गया, साइड हम लोग 3 और 4 मान लेते हैं, n-3 सॉरी n-2, 3 - 2 गया 1 इंटू 180 डिग्री, अब बाय 3, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ देखो n-2, 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 180 360, 360 बाय 4 करेंगे तो 90 आया। तो क्या ये रेशियो 14:15 के बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा छट गया। नेक्स्ट रेशियो हम लोग 2 ले लेते हैं, मतलब साइड हम लोग 6 और क्या ले लेंगे 8, साइड अगर 6 लेंगे तो 6 - 2 गया 4, 4 इंटू 180 डिग्री इस टू डिवाइडेड बाय 6 भी तो है, डिवाइड बाय 6 भी है, फिर 8 में से 2 गया 6, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय 8, 180 से 180 कट गया भाई। देखो कहीं भी इसमें 7 तो 14 आ रहा है, मतलब 7 हमको दिखना चाहिए भाई, 7 तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कोना कोनी गुना करेंगे तो 8 क्या आ गया 9, ये भी गया हमारा। तीसरा लेते हैं 9 12, 9 9 9, 9 और 12 लेंगे साइड अगर, n-2 कितना होता है 7 इंटू 180 डिग्री बाय 9, फिर यहाँ 12 में से 2 गया 10 इंटू 180 डिग्री बाय 12, अगर मैं इसको काट दूँ 2 से 2, 2 पंजे 10, 2 छके 12, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, रेशियो ना बीच में, कोना कोनी गुना करो 14 15 आ गया। तो यहाँ से आप लोग ये टिक कर सकते हो, एक तो ये है ऑप्शन से बना सकते हो, दूसरा मैं जनरल मेथड बता सकता हूँ। देखो मान लो पहला साइड है हमारा क्या
n मतलब पहले पॉलीगॉन का जो नंबर ऑफ साइड होगा n होगा, दूसरे का n1 मान लेंगे, तो ये हमारा दिया है 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सम हर एक इंटरएंगल कैसे निकालते हैं, टोटल का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो टोटल का सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटरएंगल जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है भाई, डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब ये वाला रेशियो बड़ा वाला लेते हैं, ये बीच में जो रेशियो है। दूसरा हो जाएगा n1-2 इंटू 180, 180 कट ही जाएगा, बेकार ही लिख रहे हैं यहाँ n1। ये आ गया हमारा 14/15, देखो 180 कट गया, ये ऊपर नीचे जाएगा, n-2 आ जाएगा इधर, n1-2 इधर आ गया, इंटू ये n1 ऊपर आ गया और n नीचे हो जाएगा, ये 14/15। अब n1/n कितना है देखो, तो यहाँ पे 4/3 लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये 4/3 इधर है। अगर इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये 3/4 आ गया, तो ये भी हटा दो इधर से। 3×5=15, 2×2=4, 2×7=14, मतलब कितना आ गया, 7/10। कितना आ गया, 7/10। अब यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन अगर यहाँ रख के देखेंगे n के जगह पे, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 2 गया 10, तो यहाँ से भी ऑप्शन आप पिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सारे तरीके बनाने के। एक और अच्छा क्वेश्चन था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, देखो एक सर्किल पहले मैं लेता हूँ, सेंटर क्या है हमारा, ओ है भाई। डब्ल्यू एक्स इज ए कॉर्ड, चलो यहाँ से मैं ले लेता हूँ डब्ल्यू एक्स। ठीक है, डब्ल्यू एक्स इज ए कॉर्ड, y इज ए पॉइंट बिटवीन w एंड x ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पे एक पॉइंट है हमारा, क्या y, क्या है हमारा पॉइंट y। कह रहा है द टेंजेंट्स टू द सर्किल एट w, w पे एक टेंजेंट खींचा गया, साथ ही साथ x पे भी एक टेंजेंट खींचा गया, तो जो दोनों जहाँ पे कहाँ पे जाके मिलता है, z पे मिल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है डब्ल्यू जेड एक्स जो है 47 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना दिया भाई, 47 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वाई एक्स। डब्ल्यू वाई एक्स, वाई किधर है, वाई वाई वाई, वेयर इज वाई, वाई इज ए पॉइंट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। अच्छा इधर यहाँ तो है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इधर एक, इसको सेंटर से पहले मिला दो भाई। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 180 में से अगर 47 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये एंगल, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, 10 में 7 गया 3, 7 में से 4 गया 3, बाकी 133, ये एंगल कितना आ गया, 133। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक आर्क मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं बड़ी वाली आर्क पे। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसका आधा होता है ये, तो आधा कर दो भाई, 2 6 12, 2 6 12, 66.5। ये एंगल कितना होता है, 66.5। अब ये वाला अंदर जो बना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, आई होप आप लोग समझ रहे हो इसे। ठीक है, ये जो बना, मैं अलग इंक से बना देता हूँ, ये जो बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो फिर से इसको 180 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 6 गया 1 1, 113.5। तो ये एंगल जो हमें निकालना है वो 113.5 डिग्री आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब बाकी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल्के तो नहीं थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं। By melting n small spheres, each of radius 2.5 centimeter, a big sphere of 9 centimeter is made. What is the value of n? तो सिंपल है, तो चूंकि स्फेयर से स्फेयर ही बन रहा है, तो जो भी हमारा नंबर होगा उसके रेडियस के रेशियो का क्यू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आप सब पता ही होगा आपको, ऐसा लिखता है ना, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। करेंगे कि नहीं, तो ये दोनों कट ही गया ना भाई, उसको लिखने का क्या जरूरत है। ये दोनों ऊपर गया, 25 18 पंचे 90। तो और भी काट सकते हैं, काट दो ये भाई। तो ये हो गया 3.6 का क्यूब, 3 बार गुना कर दो, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है नियरेस्ट कितना बन रहा है, 3.6 इंटू 3.6, 6 बाकी 3 छत्तीस 18 3 21 और 37 दिया 108, 6 9 2 1296, 1296 को फिर 36 से गुना कर दो, 6 बाकी 3 नौ छा के 54, 54 3 97 7 बाकी 5, 12 5 60 5 65, फिर 3 से गुना करो, 37 18 के 8 बाकी 1, 17 बाकी 2, 12 36 2 38 के 8 6 8 7 15 5 बाकी 1 1 8 4 बाकी 1 8 7 15 5 बाकी 1, एक सेकंड,
6 8 7 5 बाकी 1 8 5 1 4 बाकी 1 8 4 मतलब 5 बाकी 1 और इसमें 45.45 45.45 यार इसमें 44 दिया तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती हुआ लगता है। 7 36 बाकी 3 9 6 के 54 54 3 7 बाकी 5 12 पंचे 60 5 65 ठीक है। फिर 3 से 36 18 कट बाकी 1 9 3 27 28 कट बाकी 2 12 36 2 38 ठीक तो है। 6 8 7 5 बाकी 1 8 5 13 14 4 बाकी 1 45.45 तो किसके करीब हुआ ये यार। ये शायद मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा इशू आ रहा है, लगभग 46 पॉइंट समथिंग आएगा, 47 होगा शायद इसका आंसर। आप लोग देख लें ठीक है, यही तरीका इसका बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित सेल्स एप्पल्स फॉर ₹180 पर डजन। देखो एसपी निकाल लेते हैं एक एप्पल का। देखो यहाँ क्या कर रहा है, अमित 180 रुपए प्रति दर्जन की दर से सेब बेचता है। एक एप्पल का एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 180/12, मतलब एक दर्जन में 12 पीस होता है तो 12 से डिवाइड देंगे ना, तो ये हो गया 15। कितना हो गया, 15 रुपया में बेचता है। जबकि वह 80 रुपए प्रति 16 सेब की दर से खरीदता है। सीपी कितना हो गया एक एप्पल का, 16 × 85 5 रुपया ठीक है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, देखो भाई लाभ ही हो रहा है ना, 5 रुपये में खरीदता है 15 में बेच रहा है, 10 का लाभ हो रहा है किस पे, 5 पे इंटू 100%, तो ये हो गया 200%। कितना हो गया, 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 का बता ही दिया, 10 पे। इन दोनों में 11 तो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा m + 1/m। अच्छा रूट अंडर 242 को लिख सकते हैं 121 × 2, 121 होता है 11, तो 121 का रूट 11 और √2, 11 से 11 कट ही गया, m + 1/m बराबर √2 आया। चूंकि ये निकालना है तो इसको निकालने के लिए हमें m² + 1/m² चाहिए और m³ + 1/m³ चाहिए, राइट। इसको पहले स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो m² + 1/m² + 2 बराबर, इधर भी आ गया क्या 2, तो m² + 1/m² का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। चलो अब बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत ईजी हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m⁵ + 1/m⁵ प्लस m + 1/m, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग को चाहिए। इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, देखो 0 मिला है, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 हो गया, बराबर m⁵ + 1/m⁵ जो निकालना है, और इसका वैल्यू तो हमें गिवन ही है, m + 1/m कितना है, √2 है, तो अगर √2 को इधर भेजेंगे तो -√2 हमारा क्या आ जाएगा, m⁵ + 1/m⁵ -√2, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। 11 का मैंने करा दिया, 12 पे आते हैं। देखो अनिल द्वारा सप्ताह 1 और सप्ताह 2 में बेची गई पुस्तकों की संख्या 2400 और 2000 है, जबकि अमित ने पहले सप्ताह में 2700 बुक और दूसरे हफ्ते में 2400 पुस्तकें बेची। यदि सप्ताह 1 और सप्ताह 2 तक अनिल और अमित द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या में x और y प्रतिशत की कमी होती है, तो x और y का अनुपात निकालना है। देखो अनिल के द्वारा पहले देखते हैं। अनिल जो है पहले सप्ताह में 2400 बेचता है, दूसरे सप्ताह में 2000, तो परसेंटेज कितना कम गया वो x होगा। रिडक्शन परसेंट पूछ रहा है, तो रिडक्शन परसेंट कितना होगा, मतलब परसेंटेज में कमी, कितना परसेंट कम हुआ उसका सेलिंग में, तो 4 का कमी हो रहा है, कितना पे, 24 पे इंटू 100%, ये हो गया x हमारा, ठीक है। y निकाल लेते हैं। 27 से 24 आ रहा है, 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 27 में से 24 गया 3, 27 पे से कमी हो रहा है ना, इंटू 100%, यही दोनों का रेशियो निकालना है। देखो 100 से 100 कट ही गया, 3 नंबर 27 कट ही गया, 4 छके 24 कट ही गया, मतलब 1/6 गुना 9/1, 3 दूना 6 3 तिया 9, 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 36√3, तो √3/4 इंटू a² बराबर 36√3, √3 से √3 कटा, 4 को राइट साइड भेज दो और इस स्क्वायर को हटा के यहाँ रूट कर दो, तो 36 का 6 बाहर, 4 का 2 बाहर, मतलब 12। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास है, इसका जो साइड आया कितना आया, 12 आया, क्या आया, 12। पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग इट टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो डायमीटर इज टू पेरीमीटर, पेरीमीटर तो पता है 36 भाई, पेरीमीटर क्या पता है 36, डायमीटर निकालना है, तो एक सर्किल जो है
इसको सरकमस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। इसको परिगत वृत्त, परिवृत्त भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। मीडियन का लेंथ कितना होता है सबको पता है, √3/2 इंटू साइड, ये मीडियन का लेंथ हो गया। और चूंकि ये रेडियस ऑफ हमारा क्या होता है, ये वाला जो है हमारा आर, यही होता है हमारा सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का वैल्यू कितना होता है, ये रेशियो 2:1 का होता है। सरकम रेडियस सेंटर जो होता है सर्किल का, वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये दो वाला जो पार्ट होता है हमारा, यही हमारा सरकम रेडियस होता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/3, ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 1 है, तो ओवरऑल पार्ट कितना हो गया भाई 3, उसका 2 वाला पार्ट ऊपर है, तो इतना हो गया। अब चूंकि ये रेडियस आया, डायमीटर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो हमारा जो डायमीटर आया वो क्या आ गया, 8√3। कट रहा है क्या, अब 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 9 36, मतलब 2√3:9। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ए एंड बी रिसीव्ड मनी एज देयर शेयर इन द रेशियो 5:3। ए और बी किसी बिजनेस में होगा, दोनों को शेयर जो मिलता है वो 5:3 में मिलता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर इज 18,000 रुपया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दो यूनिट का वैल्यू 18,000, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9,000। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल कितना है 5×3 = 8, 8×9 = 72,000। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ट्रायंगल JKL, मैं एक ट्रायंगल थोड़ा बनाता हूँ बड़ा ऐसा। ये था J, ये है K, और ये हमारा L, ठीक है। KM इज परपेंडिकुलर टू JL। KM मैंने खींच दिया परपेंडिकुलर, एंड N इज ए पॉइंट ऑन KL। N एक पॉइंट है KL पे, सच दैट KNJ, KN और J, इसको मिला लो भाई। KNJ जो है वो कितना है, A डिग्री। NJL देखो कहाँ है, NJL ये एंगल कितना है भाई हमारा 68, कितना दिया है भाई 68 डिग्री। एंड NKM ये एंगल कितना दिया है 64, कितना दिया है 64 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। देखो इजी है, सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग KML में देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल तो 90 होता है, दूसरा एंगल ये हमारा हमें मालूम है 64, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - 64। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है ना, एक अगर मालूम हो ए, तो ये हो जाता है 90 - ए, वही मैं कर रहा हूँ। 90 में 64 घटा दूंगा, 10 में 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, तो ये हो गया हमारा 26 डिग्री। ये क्या हो गया 26 डिग्री। अब JNL में देख लो, JNL इस तरह से बना हुआ है हमारा इधर बढ़ा दो, ये N है, ये L है और ये J है, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसको और इसको जोड़ दो, 68 डिग्री को अगर मैं जोड़ता हूँ 26 से, तो 8 से 14 4 बाकी 1 से 2 8 1 9 94 डिग्री। तो ए का वैल्यू जो होगा वो 94 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 मैंने करा दिया था स्टार्टिंग में ही, 17 पे आते हैं। यहाँ देखो sin 15 sin 75, sin 15 sin 75, बीच में प्लस बीच में माइनस, मतलब A+B इंटू A-B। फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, A² क्या होता है -B²। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा sin² 15 डिग्री माइनस sin² 75 डिग्री, राइट, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या आ रहा है, cos² 15 डिग्री माइनस cos² 75 डिग्री, प्लस sin 90 क्या होता है 1। इसको देखते हैं, अगर ऊपर हम लोग ऊपर या नीचे किसी एक को भी चेंज करते हैं, sin 15 डिग्री को हम लोग cos 75 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, नहीं 1 माइनस cos²। अच्छा डायरेक्टली भी हम लोग बदल सकते थे, sin 15 हमारा cos 75 होता है, sin 75 cos 15, तो 1 माइनस उनमें से नहीं करते, डायरेक्टली बदलते हैं। sin 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos² 75 डिग्री माइनस sin 75 को क्या लिख सकते हैं, cos² 15 डिग्री। नीचे हमारा क्या है, नीचे हम लोग क्या करते हैं -1 कॉमन लेते हैं -1, तो ये हो जाएगा cos² 75 डिग्री माइनस cos² 15 डिग्री प्लस 1 तो है ही। तो अब ये दोनों पूरी तरह से कट गया एक बार में, तो -1 + 1, तो ये हमारा क्या आ गया 0। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल 19.5 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ करंट, धारा की जो चाल है वो 5.5 किलोमीटर पर आवर है, देन द टाइम टेकन बाय द बोट
टू ट्रेवल 125 किलोमीटर विद द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, धारा के साथ धारा के साथ जो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 19 5 24 1 25, 25 kmph हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल करना है 125, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम होता है ना 25 25 125, तो 5 घंटा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 19 मैंने बता ही दिया है। 20 पे आते हैं। राहुल सागर स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 3:8। देखो, एक है राहुल, एक है सागर और एक है तरुण, ठीक है। राहुल और सागर जो इन्वेस्ट करता है वो 3:8 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। तरुण ज्वाइन दैम आफ्टर 4 months विथ एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 4/3 ऑफ द राहुल। राहुल का 3 है, उसका 4/3 अगर करते हैं तो तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 4। तो इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो ये हो गया। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year। एक ईयर तक बिजनेस चलता है, एक ईयर तक बिजनेस चलता है, चूंकि राहुल और सागर जो है दोनों 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है रुपया, ठीक है। लेकिन तरुण 4 महीने बाद ज्वाइन करता है, मतलब ये 8 महीने तक ही अपने पैसे को यहाँ रखा है। तो इसको काट भी सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब टोटल जो प्रॉफिट में शेयर होगा तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल होता है। तो RST का अगर देखा जाए 3 तिया 9, 8 तिया 24, तरुण का 8, 4 दूना 8। तो पूछ रहा है राहुल का, मतलब राहुल का जो शेयर है वो 13,725 है। तो राहुल का शेयर कितना है 9 यूनिट का वैल्यू 13,725 है। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सबका 9, 4 उसमें गया 9 5 45, 2 उसमें गया 9 2 18, 9 5 45, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है। तो पूछा है टोटल फायदा कितना होगा, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट देखो जोड़ो तो 9 4 13 33 8 41, 41 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 41 गुना 1525, तो 41 14 क्यों लिख दिया होगा यहाँ पे, 41 होगा ना, 41। यूनिट डिजिट देखा जाए तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5 इसमें और इसमें है, तो ये दोनों तो कट गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे अगर इसको 40 ही मानते हैं, थोड़ी देर के लिए 40 मानो, तो 15 चौके 60, मतलब लगभग 60,000 के आसपास उसको होगा। तो 60,000 के आसपास कौन है, 62 वाला है, तो ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच गए, राइट। 21 पे आते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 12 इनलेट्स पाइप इज सेम, दे फिल अप वाटर टैंक इन 9 minutes। How many inlet pipes of the same capacity are required to fill up the same water tank in 12 मिनट। MDH by W भाई, MDH by W, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखो M होता है नंबर ऑफ मैन, तो उसको नंबर ऑफ पाइप्स भी मान सकते हैं, 12 पाइप्स है, सबका कैपेसिटी सेम है तो सीधे लिखो। डे नहीं मालूम है तो हटा दो। आवर दिया है, आवर मतलब घंटा, ये 9 मिनट दिया हुआ है, बराबर। इधर हमें नंबर ऑफ पाइप्स चाहिए तो x मान लो, और नंबर ऑफ टाइम दिया है 12, तो x बराबर 9 पाइप चाहिए। 22 का बता ही दिया मैंने। 23 पे आते हैं। पहला है x बराबर 5 माइनस वाई, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5, राइट। दूसरा है y बराबर x माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और तीसरा दिया x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 बराबर 255। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 4 और 1 ले ले, तो 4 1 5, 4 में से 1 गया 3, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 4 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, तो यहाँ भी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 17। कभी कभी हिट एंड ट्रायल से जल्दी बन जाता है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करते रहते और बहुत टाइम ले देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A truck travels from station A to station B at a rate of 180 km per hour and return to the station A from B at the rate of 162 km per hour. Find the average speed. जब कभी भी डिस्टेंस सेम हो जाए, क्या हो जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड जो निकालते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट हो और हमें स्पीड गिवन हो दोनों जर्नी का, तो 2v1v2 बाय v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2v1 है 108, v2 है 162 अपन v1 प्लस v2, दोनों को जोड़ो, 100 100 200, 62 8 70, 270। 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 से 9 9 18 9 162, फिर 3 दाएं 30,
3 छः 18, अब गुना कर लो 108 गुना 12 बाय 10, 10 से बाद में डिवाइड दे दूंगा, 12 96 6 बाकी 9 12 के 12, 10 से डिवाइड देंगे तो 129.6, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड होगा। 25 मैंने पहले ही बता दिया है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट था। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले भी जितने भी मैं टेस्ट का डिस्कशन करूंगा या अदर अच्छे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा उसको आप देख सको और आप लोग कुछ ना कुछ सीख सको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय।